है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LT एग्ज़ाम के बाद अब आगे क्या। आप सभी जानते हो कि LT एग्ज़ाम 18 अगस्त को हो चुका है, लेकिन अब जो एस्पिरेंट्स अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा, एवरेज रहा या फिर ख़राब चला गया, अब उनके सामने क्वेश्चन है कि आगे क्या 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 केवल रिजल्ट्स का वेट किया जाए या फिर कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की जाए, और किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की जाए। क्या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन की जाए या फिर जो यूके SSS एग्ज़ाम निकालता है या यूके PSC फॉर्म निकालता है तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन की जाए। तो एक कन्फ्यूज़न आप लोगों के माइंड में इस वक्त चल रही होंगी, और जिन लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब रहा है शायद वो इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में होंगे और लगातार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो चीज़ होनी थी वो 18 तारीख को हो चुकी है, अब उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बदला जा सकता है आने वाला समय। तो देखिए, पहला सजेशन तो ये है कि आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल भी तैयारी ना करें। अगर आप चाहते हैं टीचर बनना तो आपको केवल इसी फील्ड पर तैयारी करनी है, चाहे आप KVS की करें या फिर आप दिल्ली DSSB TGT की करें या फिर आप उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी करें। तो आप इन एग्ज़ाम्स की तरफ मूव करें आगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप नॉन टीचिंग जो साइट्स हैं, अगर वहाँ पे स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो अभी तक की जो तैयारी थी, जो आपकी नॉलेज थी इंग्लिश विषय को लेके, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके, वो सारी फेड हो जाएगी और एक समय के बाद आप चीज़ों को काफ़ी भूल जाएंगे। फिर आपके लिए आसान नहीं होगा जब कभी वैकेंसी आएगी आप बैकअप कर सकें। हाँ, लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम थोड़े से रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि लंबे समय में इनके नोटिफिकेशन आते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर कई समय लग जाता है चीज़ों को लेके, और फिर कई बार अगर एग्ज़ाम ख़राब हो जाए तो फिर एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि नॉन टीचिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी साइड को अब ना जाएँ। आगे लेक्चरर बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करें, और उसका अध्याचन यूके SSS में जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बहुत जल्द वो नोटिफिकेशन निकालेगा, तो आपके पास एक और अवसर है। थोड़ी मेहनत आपने ऑलरेडी करी है और अब आपको थोड़ी और करनी है, तो क्या पता आपकी किस्मत में लेक्चरर बनना लिखा हो। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कहना है कि इस बार पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेपर का जो फॉर्मेट है या पेपर का जो पैटर्न है उससे पूरी तरह से यूके SSS ने चेंज कर दिया। लेकिन एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं कि यूके SSS जब भी LT का एग्ज़ाम कराता है या कोई भी और जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कराता है, तो उसका पैटर्न आप हर पेपर में अलग देखेंगे, और उनके क्वेश्चंस की फॉर्मेशन ये सब कुछ टोटली वो चेंज कर देता है। अगर आप 2018 LT एग्ज़ाम निकालेंगे तो वहाँ आपको NCERT से कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, जबकि उस वक्त भी 28 मार्क्स का 11th-12th ग्रेड का उसमें दिया हुआ था, बट वो मेंशन ही नहीं था और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे थे। लेकिन 2020 वाले एग्ज़ाम को अगर आप LT का देखेंगे तो वहाँ NCERT ही 10-12 नंबर की आगे थी और उसने पूरा गेम वो पलट दिया था, क्योंकि जो लोग NCERT को उस वक्त नहीं पढ़ रहे थे या जिन्होंने वो नहीं पढ़ा था उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त शॉकिंग क्वेश्चंस थे उनके लिए। और उसी तरह से इस बार आप देख रहे हो 2024 में कि इन्होंने पैटर्न ही बदल दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदल दिया। हालांकि आंसर्स या क्वेश्चंस वहीं से हैं, और थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया कि सिलेबस इतना वास्ट दिया, लेकिन उस सिलेबस के दायरे में प्रश्नों को नहीं रखा और कुछ साइट को चूज़ करके वहीं से क्वेश्चंस पुट अप कर दिए। लेकिन इसके लिए अब आयोग को ब्लेम कर सकते हैं या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा बहुत एस्पिरेंट्स को निराशा तो इससे हुई है कि उनको वो वैसे क्वेश्चन पेपर या फिर वैसे प्रश्न देखने को नहीं मिले जिसे वो एक्सपेक्ट करके गए थे। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब मेहनत ख़राब होती है या एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तो डिसअपॉइंटमेंट होती है और बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिविटी आती है। लेकिन ये समय है कि आप अपनी जो नेगेटिविटी है उससे ओवरकम करें, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अगला एक और सवाल लोगों का है कि यहाँ पे कि क्या री एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि री एग्ज़ाम एक बहुत आसान चीज़ नहीं है। री एग्ज़ाम के लिए या तो पेपर का पूरी तरह से लीक होना होता है या फिर पेपर में ही कोई ऐसा फॉल्ट हो जाए, तो ऐसा तो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। हालांकि कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ लेटर भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एग्ज़ाम वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आया या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो इसकी वजह से पुनः परीक्षा कराई जाए। अब ये तो भविष्य के बस्ते में बंद है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं इस भर्ती को समझता हूँ कि आयोग री एग्ज़ाम तो नहीं कराएगा।
अब ये पॉसिबिलिटीज़ 95% है, 5% का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि आगे क्या होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं कि एलटी परीक्षा के बाद अब आगे क्या। एलटी परीक्षा के बाद देखिए मैंने आपको बोल दिया कि आप लेक्चरर की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा उसका सिलेबस है और काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं और कुछ चीज़ें आपको और पढ़नी है। और ये अभी आपका क्या है कि जो एक बैकग्राउंड आपने बनाया है अपनी एलटी एग्ज़ाम की इस जर्नी में, उसको बहुत अच्छे से आप आगे और उसको बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से शायद कुछ लोगों ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी फॉर्म फिल किया होगा, तो वहाँ पर भी वो ट्राई करें। और री एग्ज़ाम होने की संभावना तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम है। और जो एलटी कट ऑफ की बात है, एलटी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने फ़िलहाल सर्वे किया आफ्टर एग्ज़ाम, काफ़ी लोगों से पूछा जो मेरे परिचित हैं, तो उनका यही कहना है कि इस बार पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है। तो हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि अगर पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर होता है या पैटर्न चेंज होता है तो मेरिट थोड़ी सी नीचे ज़रूर आती है। लेकिन अब वो कितनी आएगी, मैं आपको ख़ास बात ये बता दूं कि मेरिट 2 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। 2 या 3 मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मेरिट कम नहीं होती। आप लास्ट ईयर की मेरिट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि लास्ट ईयर किस सब्जेक्ट का क्या क्या जो है कट ऑफ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर भी ये बात होगी। आप देखिए आगे क्या बनाए रणनीति, रणनीति यही है कि आप DTPSB TGT की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि वहाँ का पैटर्न बड़ा आड़ा तिरछा है या फिर बड़ी मुश्किल है, वहाँ पर भी पैटर्न बड़ा अजीब सा है। देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़ें और आप NCERT की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप अपनी वोकेबलरी सेक्शन को अच्छा करें, आप ग्रामर के डीप रूल्स पे जाएं, एक्सेप्शनल केसेस को पढ़ें। आप जितना डीप स्टडी करेंगे तो जितने टीचिंग एग्ज़ाम आप देंगे तो कोई ना कोई आपका जाहिर सी बात है निकल जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एलटी से रिलेटेड जो भी है, लेक्चरर से हो या फिर जीआईसी जो है, जीआईसी में लेक्चरर की वैकेंसीज़ आती हैं, यूपी में यूपी TGT आता है, तो इन सभी जगह में आप देखोगे कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। अगर आप KVS का देखें या फिर आप DSSB का, तो थोड़ा सा पैटर्न इसी टाइप का है जैसे UKSSC ने भी बनाया, तो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। लेकिन अगर आप यूपी TGT PGT देखें या KVS का देखें तो यहाँ पर आपको मोस्टली क्वेश्चंस उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फ़िलहाल तो अब मैं यही कहूँगा कि आप UK लेक्चरर यानी उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी करें, जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा भी होती है 150 मार्क्स की, और उसमें सभी सेक्शंस को कवर किया जाता है। उत्तराखंड, हिंदी, सब कुछ आपका जो जनरल नॉलेज है, GK वगैरह, रीजनिंग, सभी चीज़ आती है। उसमें भी आपको एक मेरिट पे जाना पड़ता है, उसके बाद आप मेंस में बैठते हैं और अपना सब्जेक्ट देते हैं। तो फिलहाल आप लोग जो है हल्की फुल्की जो तैयारी इस वक्त आपने LT के दौरान GK वगैरह की होगी, उसको लगातार बनाए रखें लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए, और मेन सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको मौका मिलता है मुख्य परीक्षा में बैठने का तो आप अपना वहाँ पर सिलेक्शन पा सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ उत्तराखंड लेक्चरर का कि किस तरह का उनका सिलेबस है इंग्लिश का। तो यहाँ पर ये इसका देखिए सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। कई सारे एस्पिरेंट्स का कहना है कि इसका भी सिलेबस बदल गया, तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। UKSSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न था या जो सिलेबस था वो चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि नियमावली में कुछ और चीज़ें पहले मेंटेन थी और एग्ज़ाम किसी और पैटर्न पे चल रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने नियमावली के अकॉर्डिंग जो है अब सिलेबस को अलग तरह से सेट कर दिया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 50 मार्क्स में इन्होंने सब्जेक्ट कर दिया और 50 मार्क्स में अदर जो चीज़ें हैं आपकी एप्टीट्यूड वगैरह, GK, रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ UKSSC का सिलेबस फ़िलहाल चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप इस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें। तो जो प्रश्नों की संख्या रहती है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं लेक्चरर इंग्लिश में, तो 200 मार्क्स का होता है और इसके 200 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर भी होता है। 3 आवर्स जो है इसमें समय होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर होगा। स्क्रीनिंग में अगर मैं आपको बताऊँ कि ख़ास बात की अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इसकी जो लास्ट ईयर जो स्क्रीनिंग परीक्षा वाली कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है एस्पिरेंट्स का अच्छा होता है, कैंडिडेट्स का अच्छा होता है। लेकिन जो ये बाकी आप सभी जानते हो उत्तराखंड, GK, ये सारी चीज़ें जब मिक्स होके आती हैं तो कट ऑफ नीचे ही रहती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती। तो 150 नंबर की उस परीक्षा में जहाँ तक मुझे याद है 65 या 68 समथिंग जो है लास्ट कट ऑफ रही है जनरल ओपन की। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि 150 में से इतने मार्क्स क्या ही होते हैं।
तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की, लेकिन मेंस जो है वो 200 मार्क्स का होता है। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको डायरेक्टली सिलेबस दिखाता हूँ। कई सारे आपने इनमें से टॉपिक पढ़ लिए होंगे। देखो इसमें यूनिट्स दी हुई हैं, जैसे सबसे पहले आपको पोइट्री सेक्शन इंग्लिश का, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजनी नायडू, A.K. रामानुजन, कमला दास। अब आपको इस फर्स्ट यूनिट को देख के लग रहा होगा कि कई सारे राइटर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको और डीपली पढ़ना है इनके बारे में। डीपली इन द सेंस कि अब आपको लेक्चरर वाले लेवल पे पढ़ना है। देखिए जब LT में इस तरह से पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि लेक्चरर में जो है डीप पूछा जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि UKPSC जो एग्ज़ाम कराता है वो बिल्कुल सिलेबस पे बेस्ड होता है और 1% भी वो सिलेबस से बाहर नहीं होता है। ये तो मैंने खुद देखा है। UKSSC भले ही अपना पैटर्न बदल सकता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन UKSSC लेकिन UKPSC ऐसा नहीं करता है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी पढ़ने के बाद, किसी एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो कम से कम एक अच्छा स्कोर जरूर करता है इस एग्ज़ाम में। तो देखिए सेकंड यूनिट में भी आप देख सकते हैं एसेज दिए हुए हैं। फ्रांसिस बैकन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, रसल, A.G. गार्डिनर, M.K. गांधी, खुशवंत सिंह, APJ अब्दुल कलाम। कुछ राइटर आपको नए लगेंगे जिनको आपको पढ़ना है, तो आपको पहले उनको पढ़ना है जो आपने नहीं पढ़े हैं, उसके बाद आप जो आपने पढ़े हैं उसको डीप में पढ़ेंगे। अब आप थर्ड में नोवेल में देख लीजिए, हेनरी फील्डिंग, टॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फ्रॉस्टर, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव, अमिताभ घोष एंड अरविंद अडिगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे राइटर्स ऑलरेडी पढ़े हुए लग रहे होंगे। ड्रामा में देखिए विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, हरोल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाड, R.N. टैगोर, विजय तेंदुलकर एंड महेश दत्तानी। और जो आप शॉर्ट स्टोरी में देखोगे O. हेनरी, गाय डी मैपसेंट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, साक्षी देशपांडे, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो हैं आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब आपको बाकी के पहले पढ़ने हैं, उसके बाद जो अब आप नए वाले राइटर्स को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको आप और डिटेल में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। मैं 100% बता रहा हूँ, UKPSC का लेक्चरर मेंस में अगर आप बैठेंगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपको सिलेबस से बाहर कुछ मिला है। अब यहाँ पर देखिए जो यूनिट 4 में कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट है, इसमें प्रोज, पोइट्री, पैसेजेस आते हैं और यहाँ भी आपको लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट्स से रिलेटेड यहाँ आप देख रहे होगे रेनेसां, मेटाफिजिक्स, गॉथिक नोबल, प्री राफलेट्स, ये सारी चीज़ें लगभग आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बैलेट, सोनेट, एलेजी, ऑड, मीटर, हीरोइक कपलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। और टेस्ट वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम है, सिनोनियम्स है, होमोनियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग्स जो हैं, और एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। जो नॉर्मल बेसिक जो ग्रामर होती है वही ये पूछते हैं और बहुत जनरल से क्वेश्चंस भी इनके होते हैं। अब राइटिंग स्किल में पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस इन सेंटेंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये इनका टोटल जो है इंग्लिश का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप इसकी अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो वैकेंसी आते वक्त आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप उत्तराखंड में लेक्चरर बन सकते हैं। तो यहाँ पर निराश होने वाली या फिर जिन लोग का अच्छे मार्क्स भी आए हैं उनके लिए भी वो आगे अपनी तैयारी को बनाए रखें। यहाँ पे रुकना नहीं है और तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल नहीं मिलती। अगर आप यहीं पे रुक जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे होगी आप खुद ही सोचिए। तो अब जो आपका पिछले एग्ज़ाम में हुआ उसको छोड़कर आपको नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है और उस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ तक आप दिल से पहुँचना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ के बारे में, जिसमें कि मैंने एक अभी सर्वे का वो लगाया है, काफ़ी सारे लोग अपने मार्क्स उसमें बता रहे हैं। तो जैसे ही एक लगभग 300 to 400 लोग बताते हैं तो फाइनल फिर मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करूंगा कि कितनी फ़िलहाल उस एवरेज को लेके कितनी मेरिट जा रही है। क्योंकि मेरिट एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस करना या एक्सपेक्ट करना जो है बड़ा मुश्किल है मेरिट को, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, क्वेश्चंस में कितना बोनस रहेगा, अभी ऑब्जेक्शंस भी जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। री आंसर की आती है, पहले फर्स्ट आंसर की आएगी, फिर री आंसर की जो है वो बाद में आएगी, रिवाइज्ड आंसर की। तो काफ़ी सारी चीज़ें में फेरबदल होता है। तो फिलहाल आप लोग ज़्यादा निराश ना होएं और लगातार बने रहें चैनल के साथ। हम लेक्चरर की तैयारी के जितने भी आपके यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग राइटर्स हैं 1 by 1 इनको कवर करेंगे।
और क्या आप लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि आपको लेक्चरर की तैयारी यहाँ से कराई जाए, या आपको यूपी लेक्चरर जो जीआईसी में आते हैं या टीजीटी या DSSB से रिलेटेड जो है सिलेबस कवर करना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें दे पाएँ और इस बार सिलेबस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ अब उसको आप भूल जाइए, जिन लोगों का अच्छा गया वो भी आप इंतज़ार कीजिए रिजल्ट्स का, बाकी आगे अपनी तैयारी को लगातार बरकरार बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।